Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this video lecture we will discuss about the 5' capping of eukaryotic mRNA. eukaryotic mRNA की दो important खास बात है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन दो important खास बात है. सपोज दैट कि ये mRNA है, this is the 5' end and this is the 3' end. This is the 5' end and this is the 3' end. So 5' end जो होता है यूकैरियोटिक mRNA पे, यहाँ पे एक कैप लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 5' कैप. 3' end की अगर बात करें यूकैरियोटिक mRNA के 3' end पे पॉली ए टेल लगता है. सो दिस इज द पॉली ए टेल, और पॉली ए टेल में क्या लगते हैं, एडिनोसिन. एडिनोसिन इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का सोर्स क्या है, एटीपी है. एटीपी से एएमपी अटैच होता है यहाँ पे, एंड दिस इज द पॉली ए टेल जो कि यूकैरियोटिक mRNA के 3' end पे लगता है. और टोटल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो रेजिड्यू ऐड होते हैं दैट इज 80 to 250. And in this lecture we will discuss about the 5' capping of eukaryotic mRNA, and in next lecture we will discuss about the addition of poly A tail in eukaryotic mRNA. So 5' cap की अगर बात करें तो most of the eukaryotic mRNA में 5' cap होते हैं. अब सवाल यह है कि ये 5' कैप होता क्या है. 5' कैप इज बेसिकली एडिशन ऑफ वन रेजिड्यू ऑफ 7-methyl guanosine. सपोज दैट कि ये mRNA है, mRNA का ये 5' end है और ये 3' end है. सो 5' end का जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है ये कुछ भी हो सकता है, एडिनोसिन हो सकते हैं, गुआनोसिन हो सकते हैं, साइटिडीन हो सकते हैं, यूरिडीन हो सकते हैं. सपोज दैट कि यहाँ पे हम मान लेते हैं फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज N. अब ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है 5' end पे, किसके, यूकैरियोटिक mRNA के 5' end पे, यहाँ पे 7-methyl guanosine ऐड होता है. 7-methyl guanosine इस न्यूक्लियोटाइड से लिंकेज बनाता है, और ये जो लिंकेज होता है ये काफी यूनिक होता है. जनरली दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज होते हैं इट इज 5' 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. क्या होता है, 5' 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. बट यहाँ पे जो लिंकेज होते हैं इट्स नॉट 5' 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बट इट इज 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज होता है. क्या होता है, 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 5' कैप इन यूकैरियोटिक mRNA. जो स्ट्रक्चर येलो कलर से शेडेड है दैट रिप्रेजेंट्स 7-methyl guanosine. 7-methyl guanosine में क्या क्या होंगे, एक तो नाइट्रोजिनस बेस होगा एंड दैट नाइट्रोजिनस बेस इज गुआनिन. दिस इज गुआनिन, और इस गुआनिन के 7th पोजीशन पे क्या हुआ है, मिथाइल ग्रुप का एडिशन हुआ है, इसलिए इसको 7-methyl बोलते हैं. Now this one is the ribose sugar. So guanosine is nitrogenous base plus sugar. Sugar क्या होगा, ribose sugar होगा, and this guanine is methylated at 7 position, इसलिए इसको 7-methyl guanosine बोलते हैं. And this is the first nucleotide of the eukaryotic mRNA from the 5' end, and this is the second nucleotide of the eukaryotic mRNA from the 5' end. फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड 7-methyl guanosine के बीच में जो लिंकेज है दैट लिंकेज इज 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे भी इस 5' कार्बन से लिंक है, यहाँ पे भी इस 5' कार्बन से लिंक्ड है. सो दिस लिंकेज इज 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज. ये 5' 3' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं है, ये क्या है, 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज है. सो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक mRNA हैव ए 5' कैप. 5' कैप क्या है, इट इज अ रेजिड्यू ऑफ 7-methyl guanosine linked to 5' terminal residue of mRNA through an unusual 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज. अब सवाल ये है कि ये जो लिंकेज बनता है
between first nucleotide of eukaryotic mRNA at the 5' end and 7-methyl guanosine. ये लिंकेज क्या वन स्टेप प्रोसेस होते हैं या मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होते हैं? सो दिस वन इज द मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, बट इस स्टेप्स को देखने से पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 5' कैप. यूकैरियोटिक mRNA में इस 5' कैप का क्या इंपॉर्टेंस है? दो इंपॉर्टेंस है. पहला, ये जो 5' कैप है, ये 5' कैप इस mRNA को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? राइबोन्यूक्लिएजेस से प्रोटेक्ट करता है. राइबोन्यूक्लिएजेस क्या है? वैसा एंजाइम जो आरएनए को डिग्रेड करता है. सो ये mRNA को प्रोटेक्ट करता है किससे? फ्रॉम राइबोन्यूक्लिएजेस. दूसरी खास बात, ये स्पेसिफिक कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन से बाइंड करता है. कौन बाइंड करता है? ये जो 5' कैप है, ये स्पेसिफिक कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन से बाइंड करता है और पार्टिसिपेट करता है इन बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम टू इनिशिएट ट्रांसलेशन. सो ये जो 7-मिथाइल गुआनोसिन है, दैट इज 5' कैप, ये 5' कैप किससे बाइंड करेगा? 5' कैप बाइंड करेगा स्पेसिफिक कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन से. किससे? कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन से बाइंड करेगा. और ये कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन क्या करेगा? ये बाइंड कराएगा किसको? mRNA को राइबोसोम से. किससे बाइंड कराएगा? mRNA को राइबोसोम से बाइंड कराएगा टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन. क्योंकि ये राइबोसोम ही है जो कि क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है. इट इज द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. सो ये कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स ही mRNA को राइबोसोम से बाइंड करता है. सो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 5' कैप का फॉर्मेशन कैसे होता है. सो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. सो दिस इज द mRNA and this is the 5' end of mRNA. 5' end पे दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड. फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से ट्राइफॉस्फेट अटैच होते हैं. दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा फॉस्फेट. अब इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या करेगा? जीटीपी का कंडेंसेशन होगा. जीटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? जीटीपी स्टैंड्स फॉर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. बट ये कंडेंसेशन तब तक नहीं होगा जब तक ये गामा फॉस्फेट ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड टुवर्ड्स द 5' end of mRNA रिलीज नहीं होगा. इसको रिलीज कराने का काम कौन करता है? फॉस्फोहाइड्रोलेज. फॉस्फोहाइड्रोलेज इस गामा फॉस्फेट को रिलीज करता है फ्रॉम द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ यूकैरियोटिक mRNA. जैसे ही ये फॉस्फेट रिलीज होता है, ये जीटीपी के साथ कंडेंसेशन शो करता है. जीटीपी के साथ कंडेंसेशन करता है तो जीटीपी का 2 फॉस्फेट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट. मींस जीटीपी का सिर्फ अल्फा फॉस्फेट ही इसके साथ अटैच होता है. और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है, दैट इज गुआनिलील ट्रांसफरेज. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस गुआनोसिन पे क्या करेगा? मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा. और मिथाइल ग्रुप डोनर क्या होगा? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डोनर होगा एस एडिनोसाइल मिथियोनिन. सो एस एडिनोसाइल मिथियोनिन से इस गुआनोसिन के 7th पोजीशन पे, मींस गुआनोसिन के गुआनिन नाइट्रोजनस बेस के 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा. एंड दिस इज 7-मिथाइल गुआनोसिन. एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है, दैट इज गुआनिन 7-मिथाइल ट्रांसफरेज. नाउ दिस इज 7-मिथाइल गुआनोसिन. अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है, कुछ mRNA में इस न्यूक्लियोटाइड पे भी मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है. बट इस न्यूक्लियोटाइड पे जो मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा, दैट इज 2' मिथाइल ग्रुप. लेकिन ये सारे में नहीं होते हैं, इस सेल्स में नहीं होते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट सेल्स के आरएनए में प्रेजेंट होते हैं. सो 2' मिथाइल ग्रुप ऑन द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड इज जनरली फाउंड इन ओनली आरएनए फ्रॉम वर्टिब्रेट सेल. सो 7-मिथाइल गुआनोसिन के एडिशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हुए? टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए. एंड ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय यूनिक एंजाइम. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि फॉस्फोहाइड्रोलेज के द्वारा कैटालाइज हुआ. दिस इज द सेकेंड स्टेप जो गुआनिलील ट्रांसफरेज के द्वारा कैटालाइज हुआ. एंड दिस इज द थर्ड स्टेप जो गुआनिन 7-मिथाइल ट्रांसफरेज के द्वारा कैटालाइज हुआ.
वर्टिब्रेट सेल्स के आरएनए में 2 प्राइम मिथाइल ग्रुप भी ऐड होते हैं ऑन द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड एंड दैट इज 2 प्राइम ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 5 प्राइम कैपिंग एंजाइम है, सारे 5 प्राइम कैपिंग एंजाइम जो होते हैं वो कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स से बाइंड होते हैं और ये भी CTD ऑफ RNA पॉलीमरेज 2 पे बाइंड होता है एंड दिस कैप सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स को रिलीज कौन करता है? कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। एंड दिस कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो mRNA को राइबोसोम से बाइंड कराते हैं जो कि ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 प्राइम कैपिंग ऑफ यूकैरियोटिक mRNA and stay tuned for the next video lecture, and if you have any doubt and query please leave comment in the comment section.